Hi, my name is Gaurav. Welcome to Excellence or Fear. Through financial education, we aspire to create more and more financial professionals in our country. हमारे देश में क्या है कि फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की काफी कमी है, सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप. सो इस चैनल के थ्रू हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि आप नॉलेज गेन कर सको और आप पैसे कमा पाओ. तो गाइस, जब आप मार्केट्स में ट्रेड करते हो, इक्विटी हो, डेरिवेटिव हो, कमोडिटी हो या करेंसी हो, क्या आपने कभी सोचा है, क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है कि आप कितने चार्जेस पे कर रहे हो? अगर 1000 रुपए का भी आप प्रॉफिट कर रहे हो तो क्या पूरा 1000 रुपए आपके लेजर में आ रहा है? गाइस, इस वीडियो में बहुत सारे इनसाइट्स बताने वाला हूं, तो नोट कर लेना और हो सके तो आखिर तक देखना. नहीं, हो सके तो नहीं, आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है. तो गाइस, शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक से, जो कि है ब्रोकरेज चार्जेस. ब्रोकरेज आपका ब्रोकर आपको चार्ज करता है फॉर एवरी ट्रेड यू डू इन द मार्केट अलॉन्ग विद द सर्विसेज ही इज रेंडरिंग टू यू. जैसे कि आप उनका सिस्टम यूज करते हो, आप उनके कस्टमर सर्विस को कॉल करते हो. ब्रोकर टू ब्रोकर आपके चार्जेस डिफर कर सकते हैं. इसके बाद आता है एएमसी चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस. एनुअल से आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये चार्जेस ईयरली है, साल में एक ही बार चार्ज किए जाते हैं, और ये चार्जेस भी आपसे आपका ब्रोकर ही लेता है. लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो है बीएसडीए अकाउंट के बारे में. क्या आपने बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट के बारे में सुना है? बीएसडीए अकाउंट उनके लिए है जिनका मेजर फोकस इक्विटी में ना होके आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स में होने वाला है, जिनका मेजर इन्वेस्टमेंट्स आईपीओ और म्यूचुअल फंड्स में जाने वाला है. वो बीएसडीए अकाउंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस काफी लो होता है या फिर निल रहता है. अब मैं आपको कुछ ऐसे चार्जेस के बारे में बताऊंगा जो आपको चार्ज तो होते हैं लेकिन कहीं हार्डली विजिबल होते हैं. जिसमें फर्स्ट है डिलीवरी हैंडलिंग फीस. डिलीवरी हैंडलिंग फीस आपको आपके सेल साइड पे चार्ज किया जाता है एंड इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 रुपीज. इसके बाद आता है डीपी सेटलमेंट चार्जेस. डीपी सेटलमेंट चार्जेस इज 14.5 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज टू यू बाय योर ब्रोकर ऑन योर सेल साइड. अब मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा सजेस्ट करता हूं कि वो अपना लेजर और अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट्स रेगुलर बेसिस पे चेक किया करें. यहीं पे आपको ये सारे चार्जेस मिलेंगे. तो गाइस, इसके बाद बात करेंगे टैक्सेस और एक्सचेंज चार्जेस के बारे में. टैक्सेस में हम जीएसटी से स्टार्ट करेंगे. जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स. 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ और टैक्सेशन को हमेशा के लिए चेंज कर दिया गया. अब ब्रोकिंग में 18% जीएसटी लगता है, विच इज 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो जिसमें से 100 रुपए का ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हो, तो 100 रुपए पे आपको 18% जीएसटी लगेगा. इसके बाद आता है सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी. गाइस, एसटीटी में डिलीवरी चार्जेस और इंट्राडे चार्जेस अलग है. डिलीवरी में आपको चार्ज होता है 0.1% और इंट्राडे में चार्ज होता है 0.025%. अब गाइस, एक चीज ध्यान में रखना, जो मैंने जीएसटी में बताया था, जीएसटी में आपको चार्ज होता है आपके ब्रोकरेज पे, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन पे आपको टैक्स लगता है आपके टर्नओवर पे. तो अब बात करेंगे एक्सचेंज चार्जेस के बारे में. दोस्तों, अगर आप मार्केट्स पे ट्रेड करते हो तो आपके ज्यादातर ट्रेड्स एनएससी एंड बीएससी एक्सचेंज में होते हैं. तो अगर आप एनएससी में ट्रेड कर रहे हो तो एनएससी इक्विटी के चार्जेस है 3.25 रुपीज, एनएससी डेरिवेटिव के चार्जेस है 1.9 रुपीज. सिमिलरली, अगर आप बीएससी में ट्रेड कर रहे हो तो बीएससी के इक्विटी के चार्जेस है 2.75 रुपीज और बीएससी डेरिवेटिव चार्जेस है 0.5 रुपीज. अब ध्यान में रखिए, ये सारे चार्जेस आपको पर लाख के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं. गाइस, इसके बाद बात करेंगे स्टैंप ड्यूटी चार्जेस के बारे में. पहले क्या होता था कि स्टैंप ड्यूटी चार्जेस सारे स्टेट के अलग अलग होते थे. जैसे कि महाराष्ट्र का चार्जेस था 0.002%, तमिलनाडु का था 0.003%. लेकिन आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन स्टैंप एक्ट 1899, इसके हिसाब से सारे स्टैंप ड्यूटी चार्जेस सारे स्टेट के लिए सेम कर दिए गए हैं. यानी कि अगर आप डिलीवरी ट्रेड करते हो कोई भी सिटी में, कोई भी स्टेट में बैठ के, तो इट विल बी 0.015% एंड इंट्राडे में 0.003%. तो आप कहीं पे भी ट्रेड कीजिए, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस सेम रहेंगे. नेक्स्ट है सेबी टर्नओवर चार्जेस. सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे आपके लिए सेटअप की गई एक रेगुलेटरी बॉडी है. सेबी के चार्जेस वैसे काफी लो है. इट इज ओनली 20 रुपीज पर करोड़ और 0.0002%. फिर आप एनएससी में ट्रेड करो या बीएससी में ट्रेड करो, इक्विटी में ट्रेड करो या डेरिवेटिव में ट्रेड करो. इसके बाद आता है कैपिटल गेन टैक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आप टैक्स फाइल करते हो, अगर आपने कभी टैक्स फाइल किया है, तो आपने इस चिड़िया का नाम जरूर सुना होगा.
कैपिटल गेन टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म में कोई भी स्टॉक अगर आप 365 डेज से ज्यादा होल्ड कर रहे हो, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स लॉन्ग टर्म, और अगर आप उसके पहले बेच रहे हो देन इट इज अ शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आपको लगता है 15% टैक्स और लॉन्ग टर्म में आपको लगता है 10% टैक्स। ये करंट सिनेरियो के हिसाब से है। तो अभी तक हमने जो बात की है वो थी इक्विटी चार्जेस के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो है म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। गाइस सिर्फ दो चीजें मैं आपको बताऊंगा म्यूचुअल फंड के लिए, सिर्फ दो चीजें। कोई भी फंड में पैसा डालो, किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करो, ये दो चीजें जरूर कंसिडर करना। जिसमें फर्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इज बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड चार्जेस जो आपको याद रखना है। एक्सपेंस रेशियो इज नथिंग बट एन एनुअल फी चार्ज टू यू बाय योर फंड हाउस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इट्स स्कीम। इसमें चार्जेस इंक्लूडेड है जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, मार्केटिंग चार्जेस एंड प्रमोशनल चार्जेस। इसमें और भी चार्जेस इंक्लूडेड है जैसे कि कंप्लायंस कॉस्ट और शेयर होल्डर सर्विस कॉस्ट। ये सारे चार्जेस इंक्लूड करके एक एक्सपेंस रेशियो बनता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि व्हाट इज कंसिडर्ड अ गुड एक्सपेंस रेशियो। क्या एक्सपेंस रेशियो हो जिस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो we recommend 1.5 to 2% is considered a good expense ratio. Anything above 2.25 or 2.5% is considered an expensive expense ratio. Guys, कुछ फंड्स ऐसे भी है जैसे कि पैसिव फंड्स, इंडेक्स फंड्स, जहां पे एक्सपेंस रेशियो काफी कम रहता है, which is less than 0.2 और उससे भी कम हो सकता है। इसके बाद आता है एंट्री लोड एंड एग्जिट लोड। एंट्री लोड एग्जिट लोड में कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। कोई भी फंड में आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो एंट्री लोड आपको चार्ज किया जाता है। कोई भी फंड से आपको पैसा निकालना है तो एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। अब गाइस 2009 में सेबी ने सारे म्यूचुअल फंड्स में से एंट्री लोड को हटा दिया। ये जो एंट्री बैरियर था ना, उसको हटा दिया। अब सिर्फ एग्जिट लोड चार्ज किया जाता है। वो भी सारे म्यूचुअल फंड्स में चार्ज नहीं होता, सारे स्कीम्स में चार्ज नहीं होता। कुछ स्कीम्स ऐसे भी है जहां पे अगर आप 1 साल का भी होल्डिंग रखते हो, मिनिमम 1 ईयर, और उसके बाद पैसा निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड चार्ज नहीं किया जाता। There's a beautiful quote, knowledge shared is equal to knowledge squared। और दोस्तों मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारा विजन है टू क्रिएट मोर एंड मोर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स इन आवर कंट्री। और इस विजन को पूरा करने के लिए हम आपके लिए कुछ वीडियो सीरीज लाए हैं। इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी लो है, इसलिए बहुत लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। इस विजन में हमारे साथ जुड़ने के लिए ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के लाइफ में कुछ चेंज आए। अगर आपको मार्केट्स के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स के टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। We as a team of professionals have always added value to our clients. You can reach us at excellenceoverfear.com or you can follow us on Instagram, Twitter and Facebook. So guys, keep growing and keep watching Excellence Over Fear, because hope is not a strategy.